हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश प्रजापति रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी को पता है कि मॉक देना कितना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप मॉक नहीं दे पाएंगे तो पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मॉक में आपको किस प्रकार से देना है, किस प्लेटफॉर्म से देना है, इसे एनालिसिस किस प्रकार से करना है, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, तो आपके मॉक के सारे डाउट इस वीडियो में खत्म होने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ ही चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आप सभी को पता है कि आज की वीडियो मॉक से रिलेटेड होने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं कि मॉक आप दे कहाँ से रहे। अगर आपने मॉक परचेज नहीं कर रखा है तो आप आरडब्ल्यू से फ्री मॉक, वीकली मॉक, आपको फुल मॉक मिल जाएंगे, वहां से आप दे सकते हैं। और उसके बाद में टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपको फ्री मॉक मिल जाएंगे लाइव सेशन में। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक आप परचेज करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक से आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आपको मॉक कोई से भी प्लेटफॉर्म से दे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका जो मेन होता है वो होता है एनालिसिस। आप एनालिसिस कितना अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म है जो, जैसे आपने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिया तो आपको कितना अच्छा वो एनालिसिस करवा रहा है, ये मेन फर्क पड़ता है। साथियों, मॉक तो कोई से भी एप्लीकेशन पे आप दे सकते हैं, तो मॉक आप कहीं से भी दीजिए, बट उसके बाद में उसका अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कीजिए। मॉक में आप ये देखिए कि मैथ में आपका कितना स्कोर आ रहा है, रीजनिंग में आपका कितना स्कोर आ रहा है और जीके में कितना स्कोर आ रहा है। जैसे मैथ में आपका अच्छा खासा स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो आप मैथ को ये देखिए कि आपको कितनी कहाँ पे गलती आप मैथ में कर रहे हैं, कितने आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके पास मोटा-मोटा 1 महीना है, तो 1 महीने में आप अच्छे तरीके से, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा खासा एक स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक मजबूत है, तो अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे आपने मैथ को देखा कि चलो ठीक है, ये चैप्टर हमारा वीक है, ये चैप्टर हमारा वीक है, इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उन चैप्टर को दोबारा अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। सेम आपको रीजनिंग में करना है इसी प्रकार से। जैसे आपने रीजनिंग में देखा कौन-कौन सा चैप्टर हमारा गलत हो रहा है, चैप्टर को पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ रखा है, कितने लेवल के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो ये सारी नॉलेज आपको एनालिसिस करने से मिलेगी। और आपको एनालिसिस इसी प्रकार से करना है। उसके बाद में जीके हो गए, जीके में आप ये देखिए करंट अफेयर कितनी गलत हो रही है, स्टैटिक जीके कितनी गलत हो रही है, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कितनी गलत हो रही है। तो आप ये देखिए, जैसे स्टैटिक जीके गलत ज़्यादा हो रही है, आपने करंट अफेयर में अच्छा खासा स्कोर कर रखा है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल में अच्छा खासा स्कोर कर रखा है, तो आप स्टैटिक जीके को इस महीने में अच्छा खासा टारगेट करके एक बार कंप्लीट कीजिए। उसी प्रकार से करंट अफेयर पर भी ये पैंतरा आजमाइए। तो इसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। साथियों, टाइम मैनेजमेंट एक बेहतरीन चीज़ है। मतलब टाइम मैनेजमेंट हर किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना पहली बात कोई मज़ाक का काम नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप मॉक देके नहीं जाएँगे तो एक गारंटी से लिखवा लें मेरे से कि आप 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे। आप कितनी भी स्पीड अपनी रख लेना। क्योंकि आप सभी को ये पता लग जाता है कि जैसे आप मॉक दे रहे हो तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हमें जीके कितने मिनट में खत्म करनी है, मैथ को हमें कितने मिनट में खत्म करनी है, रीजनिंग को हमें कितने मिनट में खत्म करनी है। तो साथियों, ये आपको पता तब चलेगा जब आप सेक्शनल मॉक देंगे, फुल मॉक देंगे। फुल मॉक आप देंगे तो आप ये देखेंगे 90 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस पे पहुँच रहे हैं, 100 क्वेश्चन पे, 110 क्वेश्चन पे, 115 क्वेश्चन पे, 120 क्वेश्चंस पे। तो आप ये पता आपको अवश्य लगेगा मॉक से। उसके बाद में आप ये देखिए कि मैथ में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे मैथ में आपको 1 घंटा लग रहा है, 65 मिनट लग रहे हैं, 70 मिनट लग रहे हैं, तो आप ये देखिए, चलो ठीक है, मैथ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैथ के सेक्शनल मॉक आप देना स्टार्ट कर दिया आज से। आज से 1 दे लिया, फिर कल, परसों, ऐसे 28 दिन तक आप देंगे, तो 28 मॉक काफ़ी होते हैं। आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आप रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो रीजनिंग के आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल मॉक की मैं बात कर रहा हूँ। फुल मॉक तो आपको फिक्स वो देना ही है। जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सेक्शनल मॉक आपको देना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, इसी प्रकार से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। फुल मॉक आपको कंटिन्यू देना है। पर्सनल आपको एक फुल मॉक तो आपको डेली का देना है। जैसे आज एक आपने दे लिया, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया, फिर कल दे लिया, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया। उसी प्रकार से आपको रेगुलर आपको मॉक देना है। और साथियों, आपको प्रैक्टिस मॉक के हिसाब से ही करनी है। जैसे आपका मॉक में कोई चैप्टर गलत हो रहा है, कोई टॉपिक गलत हो रहा है, तो वो उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। उस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप ऐसे बुक पढ़ रहे हो, आपको पता है कि काफ़ी टाइम आपके, मतलब जैसे काफ़ी टाइम बचता है 24 घंटे में, आपने 2-3 घंटे आप मॉक को दे रहे हैं, तो भी आपके पास 8 से 10 घंटे फिर भी बचते हैं। क्योंकि 10-12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो 8 से 10 घंटे तो आपके पास फिर भी बचते ही हैं। तो आप उसमें, जैसे मैथ में थोड़ा कम स्कोर आ रहा है, तो मैथ को ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आप। रीज़निंग को कम हो रहा है, तो रीज़निंग को ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। इसी प्रकार से आपको इस 1 महीने की स्ट्रैटेजी आपको लेकर चलनी पड़ेगी। ख़ासकर मॉक पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद।